दोस्तों, आजकल आपने गौर ज़रूर किया होगा कि एक प्रकार का आज हर शहर, हर गली मोहल्ले का एक ही जैसा हाल चाल है। यूं तो सामने से गुजर जाएंगे, बाजू आजू सामने या पीछे रहेंगे, मगर बातचीत या वार्तालाप मिलनसारिता करने में जाने क्या लोगों को ऐतराज सा दिखाई पड़ता है। लेकिन जब कोई उनके घर पर कार्यक्रम होगा, जैसे कोई शादी विवाह या धार्मिक सामाजिक आयोजन या गृह प्रवेश या जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या फिर कहें बच्चे का परीक्षा परिणाम अच्छा आना या कोई नौकरी पर लग जाना या कोई दुकान खोल लेना, इन सब के कार्यक्रमों में घर बैठे वो अनुनय और अनुग्रह करके निमंत्रण देंगे और आप आ रहे हैं ये पक्का वचन लेकर के ही अपने घर वापस लौटते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने का पक्का वादा इरादा लेकर चले जाते हैं। कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम सज गया, सब कुछ ठीक रहा, फिर दूसरे दिन से वही परिणाम, सामने से निकल जाना, चले जाना, न मुस्कुराहट, न अभिवादन, ना रोज की बातें पूछना, ना किसी प्रकार का मेल जोल, ना वार्तालाप, ना मिलनसारिता। व्यक्ति आश्चर्य में रहता है, आखिरकार हम कल ही तो मिले थे, क्या हुआ? दोस्तों, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम मतलबी और स्वार्थी लोगों की भीड़ में आज निवास कर रहे हैं, या फिर कहें वक्त पर अपने कार्यक्रमों को बनाना, सजाना और फिर बाद में सबको भूल जाना। ये आजकल एक संस्कार बन चुका है जो सही मायनों में सामाजिक स्तर पर कुसंस्कार है। ऐसा लगता है कि लोग सर्व सुविधायुक्त घर मकान में कैदी के जैसे रह रहे हैं, न किसी से बात, न किसी से संबंध। ये कैसी दुनिया अपने आप हमारे आसपास बसने लगी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक अदृश्य बंटवारा हो गया है। कुछ मोहल्लों में या कहें कुछ कॉलोनियों में, कुछ गलियों का हाल तो बहुत बुरा है। उन गलियों में साफ सेपरेटिज्म देखा जा सकता है कि हमें आपसे कोई काम नहीं पड़ेगा, ना हम आपकी कभी मदद करेंगे, ना आपकी मदद लेंगे। लेकिन इन सब में एक बात गौर की जाए कि व्यक्ति सेपरेटिज्म में जा तो रहा है, लेकिन जब उसके घर परिवार में कोई कार्यक्रम होता है तब वह इंसानों की तलाश में निकलता है और नकली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर चिपका कर निमंत्रण देने जाता है। लोग इस कारण भी उसके कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं कि हर किसी व्यक्ति के गम में और खुशी में शामिल होना चाहिए, हमारा भारतीय संस्कार है, इसलिए हम लोग सब लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के व्यवहार से हमें खिन्नता ज़रूर होती है और वो हमें कचोटती भी रहती है। साल के 365 दिन में पहचानते नहीं, और जब कभी कोई उनके घर कार्यक्रम हो तब गली मोहल्लों में जान पहचान वालों को, स्टाफ के लोगों को या फिर कहें पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को निमंत्रण भेजा जाता है और निमंत्रित किया जाता है। इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है कि कोई कितना भी सेपरेटिज्म सोचे, मगर जिंदगी के दो भावों में, गम और खुशी में सभी लोगों से मिलकर ही ये कार्यक्रम सजते हैं और इस कार्यक्रमों का गम भी बढ़ता है और हमारे मन का अवसाद कम होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एकांत प्राणी नहीं। फिर भी स्वार्थी, सेपरेटिज्म करने वाले या सेल्फिश गुण अवगुण लेने वाले, इस चीज़ को पसंद करने वाले लोग अपनी करतूतें कभी नहीं छोड़ते। क्या कहीं हम अरस्तु ने जो कहा था उस ओर तो नहीं जा रहे हैं, या सच में उस ओर जा रहे हैं? अरस्तु ने क्या कहा था कि जो व्यक्ति एकांत में खुश रहता है या तो वह पशु है या फिर आसमानी शक्ति।
अरस्तू का भी कहना बहुत सही है और सटीक है कि मनुष्य तो गम में गमगीन होता है, खुशी में खुश होता है। सामने वाले, पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, प्रदेश वाले, देश वाले, सबकी खुशी में खुश होता है, सबके गम में गमगीन होता है। और भारतीय संस्कार भी यही है, सामने वाले का बच्चा पास हुआ है तो उसकी मिठाई या लड्डू खाने के लिए उसके कदम चल पड़ते हैं, खुशी बांटने के लिए चल पड़ते हैं। किसी के यहाँ सगाई या शादी हो रही है, उसके कार्यक्रम को रौनक देने के लिए वो चल पड़ता है कि नहीं, ऐसे वक्त उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये भारतीय संस्कार है जो भारतीयों लोगों में बसा हुआ है। लेकिन आज बड़े सोच का विषय है कि एक अलग पनप रहा है और कई कॉलोनियों ने, कई लोगों ने तो ये प्रारंभ भी कर दिया है और इसमें ही लोगों को मज़ा आ रहा है। लेकिन जब वक्त पे उनके ऊपर गम टूटता है या उनके पास खुशी आती है या उनके पास कोई कार्यक्रम आता है, तब वह भीड़ जुटाने के लिए उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिन लोगों को वो साल भर कभी नहीं पूछते। सामने से गुजर जाएं तो ना मुस्कुराते हैं, ना हाल चाल पूछते हैं, ना वार्तालाप करते हैं, ना अभिवादन करते हैं और ना वो उनके चेहरे को देख करके ये हामी भरते हैं कि हम आपके ही मोहल्ले के लोग हैं। आइए इस अंक में हम कुछ पीछे छूटे हुए अर्थालंकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे रूपक अलंकार, इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप या उसके जैसा ही है, बस यही बोध वहां रूपक अलंकार कहलाता है। अर्थात उपमेय एवं उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़े, दोनों समान दिखाई पड़े, वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का सामान्य उदाहरण देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर में पनघट, तारा में घट, उषा में नागरी होने की अंतरहीन बात है। जैसे किसी और का रूप किसी और पर वैसा ही दिखना रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार के 3 भेद या प्रकार हिंदी साहित्य में देखे गए हैं। पहला है समरूपक अलंकार, दूसरा है अधिक रूपक अलंकार, तीसरा है न्यून रूपक अलंकार। आगे देखते हैं समरूपक अलंकार की सामान्य परिभाषा। इस अलंकार में उपमेय एवं उपमान में समानता दिखाई देती है, इसलिए इसे समरूपक अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट पे डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। इसमें भी यही उदाहरण चलेगा। और दूसरा प्रकार है अधिक रूपक अलंकार। परिभाषा, उपमेय में उपमान की तुलना या समानता दिखाने में उपमान में कुछ कमी का बोध हो। वहां अधिक रूपक अलंकार होता है। उदाहरण स्पष्ट रूप से देखते हैं। कमल जैसे मजदूर के चरण, कमल जैसे मजदूर के चरण। एक और उदाहरण देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये उदाहरण मैंने स्वर में इसलिए गा के सुनाया कि मैं बोलने के अलावा गाता भी अच्छा हूं। तीसरा प्रकार है न्यून रूपक अलंकार। इसमें उपमान की समानता या तुलना करने में
उपमेय को कम दिखाया जाए तो वहाँ न्यून रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, जन्म सिंधु विष बंधु पुनि, दीन मलिन संकलंक, सिए मुख समता पाव किमी, चंद्र बापुरो रंक, चंद्र बापुरो रंक। तो ये था रूपक अलंकार का और उसके प्रकारों का एक और एपिसोड। और अर्थालंकारों की पीढ़ी का यह अलंकार काफ़ी महत्वपूर्ण अलंकार था, जिसके प्रकार भी हमने आपको बताए। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और हमें सपोर्ट करिए। इसी माध्यम से हम आपकी शक्ति को महसूस करेंगे और हम आपके इस सपोर्ट करने की प्रक्रिया के लिए अनुग्रहित रहेंगे। हमें आपका साथ अनिवार्य रूप से चाहिए। हिंदी विषय की छोटी छोटी और ख़ास विषय वस्तुओं के लिए परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल की मोबाइल खिड़की आपकी सेवा में नित्य प्रतिदिन हाजिर है। और हाजिर होने के साथ साथ आप लोगों को हमारे तरफ से विषय वस्तु का अच्छा कंटेंट, अच्छी चीज़ मिलेगी और आप ज्ञानवर्धन अपना कर सकेंगे, अपना मार्गदर्शन ले सकेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं और अगले अंक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए कहते हैं दिल से दिल तक हिंदी नमस्कार।